और भाई इंडिया का काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, और इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में जो है वो डिसाइड हो गया है कि इंडिया सीरीज़ जीत गया है। और जिस तरीके की इंडिया ने आज बैटिंग करी है तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त बैटिंग करी है। इंडिया का जैसा मिडिल ऑर्डर है ऐसा मेरे हिसाब से दुनिया में बहुत ही कोई कम टीमें हैं जिनका मिडिल ऑर्डर इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट और इतना ज़्यादा अच्छा खेलने वाला है। और देखा जाए तो इनके जितने नॉकआउट से इतने बड़े मैचेस होते हैं तो इंडिया को इनका मिडिल ऑर्डर ही बचा रहा होता है। इनकी ओपनिंग तो अक्सर हमने देखा है कि बड़े मैचेस में ये जल्दी आउट हो जाते हैं। तो ये अपने मिडिल ऑर्डर के दम पे जितना भी खेल रहे हैं, ये आजकल अपने मिडिल ऑर्डर के ऊपर खेल रहे हैं। आज तो खैर राहुल ने अच्छा खेला, कोहली ने खेला, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने इस तरीके की बैटिंग करी तो अब बहुत मुमकिन है कि वो रिजवान की जगह ले लें और वो T20 के नंबर 1 बैट्समैन बन जाए। जिस तरीके का उनका स्ट्राइक रेट है तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो इंडिया। और इंडिया का आप देखें तो उनकी बॉलिंग ने शुरू में तो आउट किया, लेकिन आखिर में जिस तरीके से डेविड मिलर ने बैटिंग करी है तो अब लगता है कि आखिरी में डेथ ओवर में, और इसने 5वें 6वें नंबर पे दुनिया में इस वक्त जो बेस्ट बैट्समैन है वो डेविड मिलर ही हैं। और काफ़ी हद तक देखा है कि जितने बड़े बड़े मैचेस हुए हैं डेविड मिलर ने काफ़ी अच्छा खेला है और ऐसे सिंगल हैंडेडली मैच ख़त्म भी किए हैं और सेंचुरीज भी करी हैं और जितवाए भी हैं। ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और लोअर ऑर्डर बैट्समैन दुनिया के पास अभी तक नहीं है। साउथ अफ्रीका की टीम काफ़ी बुरा परफॉर्म कर रही है। उनके एक तो कैप्टन जो हैं वो मुझे समझ नहीं आता कि उनको रखा क्यों है। वो बिल्कुल वैसे ही कैप्टनसी करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। जब कैप्टन की परफॉर्मेंस जीरो हो तो उसकी टीम में कोई बात सुनता भी नहीं है। और अब आप देखें जिस तरीके से डेविड मिलर और डिकॉक ने आखिर तक उनको लेके गए, लेकिन वो रन बहुत ज़्यादा थे तो शुरू में मैच हाथ से निकल गया था, वो जितवा नहीं पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे तक चले गए। लेकिन और इंडिया का ये है कि इंडिया को अपनी डेथ बॉलिंग का फिर से वही डेथ बॉलिंग में फिर से उनको ठीक ठाक किस्म के रन पड़े हैं। और शुरू में वो तो अर्शदीप ने आउट कर दिए, वरना ये तो अगर ये अर्शदीप के 1-2 आउट नहीं होते, साउथ अफ्रीका तो मशहूर है इतने बड़े रन चेस करने के लिए, और साउथ अफ्रीका ये चेस कर भी देता अगर शुरू में 1-2 आउट नहीं होते। तो इंडिया का ये है कि इंडिया की बॉलिंग बिल्कुल ऑफ है। इंडिया को अपनी बॉलिंग अच्छी करनी है, वरना वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में तो जहाँ पे फास्ट बॉलिंग डेक्स हैं इनका कोई इनको जीतने का चांस ही नहीं है। चेस करने में शायद जीत जाए, लेकिन फर्स्ट बैटिंग के बाद इनका बॉलिंग अटैक ऐसा नहीं है जो किसी भी किस्म का टारगेट रोक सके। इस दफ़ा आपने देखा कि बॉलिंग अटैक ने क्या किया, 221 रन खा लिए, वो भी जब शुरू में 2 आउट हो गए पहले ओवर में, उसके बाद इनको 220 रन पड़ गए। ऑस्ट्रेलिया में भी ये जो लोग जो हैं वो सेकंड बैटिंग करके जीते हैं। सेकंड बैटिंग ये लोग जीत जाते हैं क्योंकि इनका बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है और ये इनकी बैटिंग में डेप्थ बहुत है। अभी तो जडेजा बाहर हैं और पंड्या हैं, इनकी तो इनको मिडिल ऑर्डर ही पूरे मैचेस चला रहा है और जितवा रहा है। इनका अपर ऑर्डर तो कभी चलता है कभी नहीं चलता। लेकिन इंडिया जैसा मिडिल ऑर्डर अगर पाकिस्तान के पास आ जाए तो पाकिस्तान की टीम के ज़्यादा मसले हल हो जाए। और अब देखें इंडिया सीरीज तो जीत गया, कोहली ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मुझे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव की लगी, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना हाई स्कोर दे दिया था कि अब उसको चेस करना, अगर आपके इतने बड़े टारगेट में मसला ये है कि अगर आपके 2 ओवर भी ख़राब चले जाएँ, 3 ओवर भी ख़राब चले जाएँ, तो फिर इतना लंबा टारगेट हाथ में नहीं आता आपके। यही हुआ साउथ अफ्रीका से, इनके शुरू के 2-3 ओवर ख़राब गए, उसके बाद इन्होंने बहुत कोशिश करी हिटिंग कर करके, लेकिन वो बात नहीं आ पाई और ये चेज़ नहीं हो पाया। तो अब देखें, अब तीसरा मैच है, साउथ अफ्रीका वो जीत पाता है या इंडिया इनको क्लीन स्वीप करता है और खाली हाथ घर भेज देता है।